नाज़रीन, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं विजिट यूएसए व्यूवर्स। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको मिट्टी के 2 से 3 जो है ढेरियाँ, लाइक छोटे छोटे घर आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली ये छोटे छोटे घर नहीं है, यहाँ की मुकामी ज़ुबान में इसे कराट कहा जाता है। वैसे हिंदुओं में इसके और भी कई नाम है, जैसे कि इसका एक नाम है जंदर या प्याल भी इसे कहा जाता है, और उर्दू की बात करूँ तो इसे पंचकी कहा जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये पंचकी है क्या? पंचकी लाइक कदीम ज़माने में आटे को पीसने के लिए पानी की कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता था। पानी की कुव्वत को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता था कि एक पहिया था, एक व्हील वो चलता है और जिसमें आटे को पीसा जाता है। ये अंदर से कैसा दिखता है, कैसे वर्किंग करता है, आइए वहाँ जाते हैं और देखते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं एक पंचकी के आगे खड़ी हूँ। पंचकी तो बेसिकली इस छोटे से मिट्टी के घर के अंदर है, लेकिन पंचकी को सेफ रखने के लिए लाइक डिफरेंट वेदर से उसको बचाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में कोहरे से पानी जम जाता है तो ज्यादातर पंचकियां बंद ही होती हैं। तो इन चीजों से बचाने के लिए पंचकी को इस मिट्टी की दीवारों से और टिन छत से इसको कवर किया गया है। इसकी तारीख क्या है, यहाँ पर कितने वक्त से है, कि यहाँ इस पंचकी का जो मुहाफिज है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और अगर इसकी लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो कदीम जमाने में पंचकियां वहां बनाई जाती थी जहां पे पानी का बहाव अच्छा होता था। मसलन के जहां पर चश्मा होता था या नहर होती थी या इस तरह की कोई चीज होती जहां पे पानी का एक अच्छा खासा फ्लो होता था, उस जगह पे पंचकी को बनाया जाता था ताकि जो व्हील्स हैं वो अच्छे से मूव कर सके। अगर इसकी तारीख की मैं बात करूं तो ये 80 साल पुरानी पंचकी है। उससे पहले भी यहाँ पे हुई होंगी, लेकिन ये 80 साल से ये जो पंचकी है इस जगह पर मौजूद है। और एक बड़ी खूबसूरत बात, हम लोग ये सोच रहे थे कि इसके अंदर कैसे जाया जाएगा। अगर इसका आप दरवाजा देखें, बड़ा इंतहाई खूबसूरत दरवाजा है जिसको लोकली ही बनाया गया है। अगर आप देखें तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसको कितना ये कदीम है और कितने पुराने तरीके से इसको बनाया गया है। इसके लॉक की बात करूँ तो एक छोटा सा यहाँ पे कुंडा टाइप एक चीज बनाई हुई है, उसके साथ जंजीर और देन यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे अल गफूरू अल अजीमू भी लिखा हुआ है जो अल्लाह ताला के नाम है। और उससे भी इंतहाई अच्छी बात है कि इसकी कीज यहाँ पर है, यहीं से हम कीज को इस्तेमाल करेंगे, खोलेंगे और इसके अंदर जाएंगे। और पहले तो हमने ये सोचा था कि बस हम इसको खोलेंगे, लेकिन मेरे साथ एक इंटरनेशनल ट्रैवल फैजान भी मौजूद है। उनके कहने के मुताबिक हम साथ ही ऊपर जो ऑनर है उनका घर है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, उनसे हमने प्रॉपर्ली इजाजत ली और फिर हमने ये सोचा कि हम अब इस पंचकी के अंदर फाइनली जाएंगे। नो ब्रो, ये नहीं खुल रहा। व्यूअर्स, हम लोगों ने उनसे इजाजत भी ली थी, लेकिन जो कीज उसके बाहर थी उससे वो चक्की का दरवाजा नहीं खुल सका। यहाँ पीछे और चक्कियां भी हैं, यहाँ पर भी जाते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं और साथ में उनका घर है, कीज भी लेते हैं। जी व्यूअर्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो पूरी प्रोसेसिंग है वो कैसे होते है। जो जाहिरी चीजें मुझे नजर आ रही है मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊंगी। ये है एक चीज, अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर आप गंदम के दाने डालेंगे और वो नीचे आएंगे और ये जो व्हील है, ये जो एक पूड़ इसका नाम है, इसको मुकामी लैंग्वेज में पूड़ कहा जाता है, ये मूव करेगा और यहाँ से दाना पिस के इस जगह पे आएगा और यहाँ पे जो चीज आएगी वो आपका आटा होगा। अगर देखिए इसमें छोटा सा होल भी है, ये जो होल है इधर से नीचे आप पानी को देख सकते हैं और यहाँ पर ये तराजू भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये तराजू भी है, तराजू में इसको तोलते हैं कि कितना, यहाँ पे जब सेल करते हैं या अपना आटा देके जब पिसा हुआ आटा लेके जाते हो तो इसमें ही वो ऑब्वियस इसका वेट करते होंगे। यहाँ पे पीछे दो पूड़ आप और देख सकते हैं, एक पूड़ यहाँ पर है, जो नीचे वाला है यही बेसिकली यहाँ पे दो और पड़े हुए, ये बड़े किसी सॉलिड किस्म के पत्थर के बने हुए। और इसकी बाकी वर्किंग के बारे में हम इस छोटे से जो ऑनर का बेटा है उससे जानते हैं। तो चले आए बाहर जाते हैं कि अंदर लाइट भी काफी कम है। जैसे कि व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि हम लोग इस वक्त कश्मीर में हैं और कश्मीर के भी काफी दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ के लोगों को उर्दू में थोड़ा बहुत बात करने से प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम इनको में ही बात करेंगे और ट्राई करेंगे यहाँ की मुकामी लैंग्वेज में बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मड़ी गल सुन बच्चे मो एक गल दस कि ये जुड़ी पंचकी आ, ये तो पता है कि कितनी पुरानी है? हिंदू के जमाने से, ये हिंदू के जमाने में से है व्यूअर्स। इसका मतलब तक़सीम बरसगीर से पहले से ये यहाँ पर मौजूद है और अभी तक ये पंचकी वर्किंग में है। आज हम इसको चला के इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि कोहरा पड़ चुका है और पानी का उस तरह से फ्लो नहीं है। तो
थोड़ा सा आप मुझे इसकी वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन कर दें, काम कैसे करती है, पानी कैसे आता है, कैसे इसका जो पूर जो आपने हमें बताया वो कैसे हरकत में आता है। जिस तरह ये नीचे पंखा लगा हुआ है उसकी वजह से ये चलता है, और पानी जब आता है इसके प्रेशर से ये चलता है। अच्छा जी, जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पानी की कुव्वत से इस पूल को चलाया जाता है, और उन्होंने बताया कि नीचे एक फैन भी लगा हुआ है, वो भी हम ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं से उसको कैप्चर करने वो भी आप लोगों को दिखाएं, ताकि आप लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके कि आज से हजारों साल पहले लोगों की जो गुजरो बसर है जिंदगी का वो कैसे होता था। जी व्यूअर्स, ये है वो जगह जो काफी कदीमी है। एक खातून ने जो आसपास ही रहती है, उन्होंने हमें बताया कि हमने पूछा कि कितनी पुरानी है, वो हमें कहती है कि सिखों के वेले की है। तो ये वर्डिंग उनकी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आप तक काफी इंटरेस्टिंग और ऐसी चीजें लेके आए जो आपको काफी पसंद है। तो ये भी हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ अपनी मेजबान फातिमा दीजिए इजाजत, और इस तरह की मजेदार, इंटरेस्टिंग और इस तरह की वीडियोस जिनमें आपको आसार कदीमा दिखाया जाता है को देखने के लिए हमारे चैनल डिस्ट्रीव यूएसए को फॉलो कीजिए, और इसी के साथ हमारे सिस्टर चैनल्स भी हैं जैसे DTVN, जैसे स्पोर्ट्स और प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां पर आपको 3000 से ज्यादा चैनल्स देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान फातिमा दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले मुकाम में, एक नई जगह के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।